हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपके कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, ये जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं ये मतलब है एक कंप्यूटर की सहायक, मतलब एक ऑक्सिलरी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के मतलब चलने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका होता है, जैसे कि इसमें कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइस होती हैं आपकी, जैसे कि हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, XDB होता है, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं इसमें। तो इन सबको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती हैं, मतलब ऑक्सिलरी डिवाइस होती हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल डिवाइस, अब देखते हैं ये किस टाइप की होती हैं और क्या होता है इसमें। देखो, पेरिफेरल डिवाइस आपकी दो टाइप की होती हैं। पेरिफेरल डिवाइस आपकी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑफ फंक्शन। पहला होता है बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन, सेकंड होता है बेस्ड ऑफ फंक्शन। इसे हम बोलते हैं स्थापना के आधार पर और ये होता है फंक्शन के आधार पर। और इसे हिंदी में भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है डिवाइस। एक होता है बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन, स्थापना के आधार पर, दूसरा होता है बेस्ड ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के आधार पर, ठीक है। तो अब देखो, हम पहले देखते हैं बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन के टाइप। बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन में देखो क्या होता है, ये आपकी जो बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना के आधार पर जो इंस्टॉलेशन दो टाइप की होती हैं। एक होता है इंटरनल डिवाइस, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को हम बोलते हैं हिंदी में आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस, और दूसरा इसे बोलते हैं एक्सटर्नल को बाहरी पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये इसकी हिंदी हो गई। आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस हो गई, और ये बाहरी पेरिफेरल डिवाइस एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस हो गई, ठीक है। ये दो टाइप की होती हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस होती हैं ये सिस्टम के अंदर वर्क करती हैं, और जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस होती हैं ये आपकी सिस्टम के बाहर से, मतलब हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं तभी सिस्टम को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा दो टाइप की मेमोरी होती है, वन में एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी हमें सिस्टम में मिलती है, और एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है वो हम अलग से लगाते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है,
पेन ड्राइव होता है, ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से ये डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस जो सिस्टम में अंदर लगी होती हैं, ठीक है, और जो एक्सटर्नल डिवाइस जो बाहर से सिस्टम में कनेक्ट करते हैं वो होती है हमारी एक्सटर्नल डिवाइस, ठीक है। अब देखो इसमें हम देखते हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस में कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये एक इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस है जो कि आपके सिस्टम में अंदर लगी होती है, ठीक है, जो कि आपकी सीडी और डीवीडी को प्ले करने के लिए यूज होती है, ठीक है। और होता है वीडियो कार्ड इसी में, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये होती हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। सीडी डीवीडी रोम जो होती है आपकी सीडी और डीवीडी को प्ले करने के लिए यूज होती है, वीडियो कार्ड जिसे हम ग्राफिक्स कार्ड ही बोलते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क डिवाइस ये भी आपकी डेटा को प्ले करने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये होती है सिस्टम की इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस जो हम सिस्टम में बाहर से कनेक्ट करते हैं, वो होती हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है, और भी बहुत सारी डिवाइस होती हैं, वो आपकी सभी होती हैं एक्सटर्नल डिवाइस जो कि हम कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करती हैं, जो कि हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये होती हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो ये होगी हमारी बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन के आधार पर, मतलब स्थापना के आधार पर डिवाइस दो टाइप की होती हैं, एक होता है इंटरनल डिवाइस और एक होती है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। इंटरनल डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में अंदर कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में अटैच होती हैं, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही होती हैं, जैसे कि आपका सीडी डीवीडी रोम है, वीडियो कार्ड, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डिवाइस है। और जो आपकी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस होती है ये सिस्टम में हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी डिवाइस हमारी सिस्टम को चलाने में हेल्प करती हैं। तो ये होती है हमारी बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन के आधार पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑफ फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस कितने टाइप की होती हैं बेस्ड ऑफ फंक्शन के आधार पर। जो सेकंड है बेस्ड ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर, ठीक है। फंक्शन के आधार पर तीन टाइप की होती हैं पेरिफेरल डिवाइस। एक फर्स्ट होता है इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, सेकंड होता है बी आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, सी होता है स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये तीन टाइप की होती हैं बेस्ड ऑफ फंक्शन के आधार पर पेरिफेरल डिवाइस। हम हिंदी में भी लिखे जा रहे हैं इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, जो होता है आउटपुट
स्टोरेज ठीक है, ये तीनों टाइप की हैं। अब देखो, अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस जो सिस्टम में डेटा को एंटर करने के लिए यूज होती हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो सिस्टम से डेटा हम लोगों को जिस डिवाइस से डेटा हम लोगों को प्राप्त होता है, जिससे सिस्टम से हमें रिजल्ट मिलता है, वो होती हैं आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जिस डिवाइस में हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो होती हैं स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, ये तीनों टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये अभी हम देख रहे हैं आगे। अब देखो, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस में देखते हैं हम इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्कैनर। ठीक है, होता है माइक्रोफोन। ठीक है, ये होती हैं इनपुट पेरिफेरल डिवाइस जिसके द्वारा हम सिस्टम में डेटा को एंटर करते हैं। देखो, कीबोर्ड हिंदी में भी लिखते हैं, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये होती है इनपुट डिवाइस। जैसे देखो कीबोर्ड, अब इन डिवाइस के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। कीबोर्ड का बारे में आप जानते होंगे सभी लोग। कीबोर्ड जो होता है वो हमारा डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है। कोई भी डेटा हमें सिस्टम में अगर टाइप करना है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से सिस्टम में डेटा को हम टाइप कर सकते हैं या फिर इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद होता है माउस। माउस के द्वारा किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में फॉलो करने के लिए या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में क्लिक करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हमारा वीडियो गेम खेलने के लिए यूज होता है। जो आपके वीडियो गेम्स वगैरह होते हैं उनमें एक डिवाइस होती है जिसके ये भी लाइक माउस की तरह यूज होती है। ये दोनों डिवाइस, जॉयस्टिक और लाइट पेन, ये लोकेशन को रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए यूज होती है। जॉयस्टिक जो कि वीडियो गेम्स वगैरह जो खेलते हैं उसमें यूज होती है। उसके बाद जो लाइट पेन होता है ये मॉनिटर स्क्रीन को टच करने के लिए यूज होता है। एक पेन टाइप का होता है जिसे हम मॉनिटर स्क्रीन पे टच करने के लिए यूज करते हैं, लाइट पेन का। उसका होता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ कई सारे सिस्टम होते हैं, डिवाइस होती हैं जिसमें टच स्क्रीन का यूज होता है। जैसे कि हमारे ATM होते हैं, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है टच स्क्रीन। ठीक है, जो स्टेशन पे जो टिकट वाले जो ATM होते हैं उन सब काफ़ी सारी मशीनों में टच स्क्रीन का यूज होता है। ठीक है, तो वही है हमारी टच स्क्रीन जिसे हम टच करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को इनपुट देते हैं, वो होती है टच स्क्रीन। उसके बाद स्कैनर। स्कैनर होता है कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो कि हमारे पास हार्ड कॉपी में है उसे हमें स्कैन करके सिस्टम में भेजना है तो हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से कोई भी हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम में हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सभी डिवाइस में हम डेटा को सिस्टम में एंटर करते हैं इन सभी डिवाइस के माध्यम से, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस वही होता है सिस्टम में डेटा को भेजने के लिए यूज़ करते हैं हम। किसी भी प्रकार का डेटा हो अगर सिस्टम में हम उसे भेजेंगे, ठीक है, तो वो जिस डिवाइस के द्वारा हम भेजेंगे वो होती है सभी इनपुट डिवाइस।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। देखो इसमें आपका आता है मॉनिटर, इसमें आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस में। आपके कौन आता है? स्पीकर, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, जो आउटपुट डिवाइस से पहले होता है मॉनिटर। मॉनिटर हम लोग सभी लोग जानते हैं, मॉनिटर जो डिस्प्ले होती है उससे प्रोवाइड कराता है। कोई भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसी के माध्यम से हम सिस्टम में देखते हैं कि हमें क्या वर्क करना है, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट दे रहे हैं। वो सब हम मॉनिटर स्क्रीन को देख के इनपुट आउटपुट देते हैं, उसी को देख के हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है वो होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर आप लोग जानते हैं सभी लोग। जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर होता है उसके द्वारा हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर में हमें कोई भी डेटा को अगर सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में अगर हमें लेना है डेटा को, तो वो हम प्रिंटर के द्वारा हम लेंगे। मतलब कोई भी डेटा जो सिस्टम में है, कंप्यूटर में है, उसे हम पेपर पे अपने रिटन डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंटर के माध्यम से हम उस डेटा को आउटपुट ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं उस डेटा को। जो प्लॉटर होता है ये भी लाइक एक प्रिंटर की जैसा होता है। प्रिंटर से हम क्या होता है कि A4 साइज के, लेटर साइज के पेपर पे हम प्रिंट लेते हैं, और जो प्लॉटर होता है वो बड़े साइज के प्रिंट लेने के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन होती हैं, जो बैनर वगैरह होते हैं, और जो सीनरी वगैरह होती हैं, उन सब के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। मैप वगैरह जो होते हैं, बड़े साइज के जो मैप होते हैं जिसे हम प्रिंट लेना होता है, उसके लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर जानते हैं सभी लोग। प्रोजेक्टर जो होता है वो एक किसी भी स्क्रीन को, किसी भी छोटी सी स्क्रीन को काफ़ी सारी बड़ी स्क्रीन में दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं या जो स्मार्ट क्लास होती हैं, उसमें हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जो एक वाइट बॉल या जो कपड़ा, जो क्लॉथ होता है, वाइट बॉल पे हम उसको, उसका जो फॉक्स होता है, फ्लैश, उसको हम उस पर डालते हैं, तो जो वाइट दीवार होती है या फिर जो क्लॉथ होता है उस पर उसका फ्लैक्स आता है, उस पर मॉनिटर स्क्रीन जो होती है वो शो होती है, ठीक है। तो ये मॉनिटर स्क्रीन को शो करने के लिए ये भी यूज़ होता है प्रोजेक्टर। काफ़ी सारे लोगों को इसमें हम किसी मीटिंग से या स्मार्ट क्लास में काफ़ी सारे लोगों को स्क्रीन पे हम दिखाकर किसी भी इंस्ट्रक्शन को दे सकते हैं इस पर, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो हमें काफ़ी सारे लोगों को समझाना है, तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से उसे समझा सकते हैं।
ठीक है। एक होता है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, ये जो डिवाइस होती है ये क्या करती है कि जो भी सिस्टम में डेटा होता है उसे बोल के बताती है। मतलब जैसे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए ये डिवाइस होती है स्पीच सिंथेसाइजर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस होती है जैसे कि स्पीकर की तरह, ठीक है। ये स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है कि जो भी सिस्टम में डेटा लिखा हुआ होता है, रिटन होता है, उस डेटा को ये डिवाइस बोल के बताती है, स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जो स्पीकर होता है, स्पीकर सभी लोग जानते हैं, जो हम लोग घर में साउंड वगैरह म्यूजिक वगैरह जिससे सुनते हैं वो होता है स्पीकर। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भी वॉइस हमारी रिसीव होती है, वॉइस जो है ना वो आउट होती है जो आपका स्पीकर के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें आपने देखा ये जो डिवाइस देखी है आपने, ठीक है। अब हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक मॉनिटर और एक प्रिंटर, ठीक है। देखो जो मॉनिटर होता है इसे हम बोलते हैं VDU भी बोलते हैं, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन आपकी 4 टाइप्स की होती है। एक होता है CRT मॉनिटर, एक होता है TFT, LCD और LED। इनकी फुल फॉर्म कैथोड रेज ट्यूब। TFT की होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की होती है लाइट ठीक है। तो जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर या जिसे हम VDU भी बोलते हैं, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये 4 टाइप्स की होती है। एक CRT मॉनिटर आपने जो देखा होगा पहले, जो काफ़ी समय पहले जो मॉनिटर चलते थे, ठीक है, टीवी टाइप से जो होते थे वो हमारे CRT मॉनिटर होते हैं, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रेज ट्यूब। उसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में ये काफ़ी सारे 3 टाइप के जो मॉनिटर चल रहे हैं, जैसे कि TFT है, इसकी फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट है LCD मॉनिटर होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये 3 टाइप के मॉनिटर अभी हमारे प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे मॉनिटर हैं, ठीक है, इसे आप लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंटर। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंटर। जो कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका दो टाइप की कॉपी होती है। एक हार्ड कॉपी होती है, एक होता है सॉफ्ट कॉपी। इसे बोलते हैं हार्ड कॉपी, होता है सॉफ्ट कॉपी। जिस डेटा को हम पेपर पे या फिर लेटर में रिटन में हम रिसीव करते हैं जो डेटा को, वो होता है हार्ड कॉपी। और जो डेटा हमारे सिस्टम में होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। इसे हम जो लेटर या फिर रिटन में जिस डेटा को हम प्रोवाइड रिसीव करते हैं, रिटन जो डेटा होता है वो आपका होता है हार्ड कॉपी में, और जो डेटा सिस्टम में होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी में। तो जो प्रिंटर होता है वो डेटा को हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो प्रिंटर होता है वो डेटा को हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है। अब देखो प्रिंटर आपके कितने टाइप के होते हैं वो हम देखते हैं आगे। जो
जो प्रिंटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये होते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जैसे कि हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं वो होते हैं हमारे लेजर प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, देखो ये दो टाइप के हो गए। ये तो हो गया कंप्यूटर का टाइप, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये होते हैं इसके जैसे कि हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आपके पहले चलते थे, अभी भी बैंक वगैरह में यूज़ होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लो वर्क करते हैं, और ये जो डेटा वो प्रिंट करने में या टाइप करने में डेटा में काफ़ी सारी वॉइस इसमें आती है अजीब सी। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये इसमें जो वर्क होता है वो काफ़ी कम स्लो होता है, इसलिए इस प्रिंटर का यूज़ हम काफ़ी कम करते हैं। और जो हमारे लेज़र प्रिंटर अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, इनका जो वर्क होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, वॉइस भी ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए और इस प्रिंटर का हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपके HP के प्रिंटर आते हैं और काफ़ी सारे टाइप के प्रिंटर वगैरह आते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे लेज़र प्रिंटर। कलर में ब्लैक में जो प्रिंटर आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो सब लेज़र प्रिंटर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आउटपुट डिवाइस में ये प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो फंक्शन के आधार पर तीन टाइप के बताए थे हमने, पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा बताया था आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, और थर्ड बताया था हमने स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो दो हमारे हो चुके हैं, एक हो गया इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा ये हो गया आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। इसके बाद थर्ड हम देखते हैं स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस, मतलब जिस डिवाइस में हम डेटा को स्टोर करते हैं वो होती है स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। थर्ड है स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, जिस डिवाइस में हम डेटा को स्टोर कर रखते हैं और जो हम डिवाइस अलग से कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं वो होती है स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हार्ड ड्राइव, ये आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है HDD, एक होती है SDD। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं सॉलिड डिस्क ड्राइव। एक होती है FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये हमारी तीन टाइप की होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखो ये हमारी हार्ड ड्राइव हो गई, पहला ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव या फिर इसे सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोलते हैं, और ये होता है FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फ्लैश डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो HDD है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 से हुई थी, और जो ये सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव है इसकी शुरुआत हुई थी 1978 से हुई थी। ठीक है, और ये जो FDD है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये काफ़ी मतलब पहले से ये यूज़ होती है FDD। ठीक है, इसलिए इसमें इसका यूज़ हम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर होता है। ठीक है, मिनिमम कम से कम 1.34 MB का डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते थे, इसलिए इस डिवाइस का यूज़ अब हम नहीं करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम जो यूज़ करते हैं वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज होता है आपका 500 GB और
1 TB तक का हार्ड डिस्क, मतलब 1 TB तक की हार्ड डिस्क आती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम प्रेजेंट टाइम में हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है हमारी कुछ स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, और आगे हम देखते हैं डिवाइस हो गया। इसके बाद एक मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और भी आगे होते हैं वो बता रहे हैं। अभी मैग्नेटिक टेप होता है, जो कि आपने देखा होगा पहले हम लोग यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप, जिसमें एक जो कैसेट आती थी उसमें दो साइड होती थी, वो ए साइड एक ए पार्ट होता था, एक बी पार्ट होता था, जिसमें ब्लैक कलर का एक रिबन यूज होता था, वो होता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में उसका भी अब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अभी हम यूज़ कर रहे हैं सीडी का यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसकी फुल फॉर्म होती है सीडी। में सीडी जो लोकल सीडी आती है उसकी जो स्टोरेज यूनिट होती है वो होती है 720 MB। इसमें हम 720 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं सीडी में। ठीक है, ये भी हमारी एक स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट होता है हमारा डीवीडी। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, पेन ड्राइव आपने सुना होगा, पेन ड्राइव होती है। मेमोरी कार्ड। ठीक है, ये भी हमारी कुछ स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसमें भी हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, ये तो हमारी अलग से जो हम अलग से डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें आती है। तो इसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डीवीडी को प्ले करने के लिए अभी हमने बताया था पिछले जो इंस्टॉलेशन के आधार पे हमने बताया था, एक इंटरनल डिवाइस में, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस में जो सीडी और डीवीडी रोम होती है या ड्राइवर होता है, उसके द्वारा हम सीडी और डीवीडी को सिस्टम में प्ले करते हैं, जिससे जो भी सीडी और डीवीडी का डेटा होता है वो सिस्टम पे प्ले हो जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। पेन ड्राइव भी हमारी आपकी जो 1 तक की 1 TB तक की पेन ड्राइव आपकी आती है। मेमोरी कार्ड होता है 32 GB 64 GB तक का आता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्टोरेज डिवाइस हैं। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। पहले हमने बताया था पेरिफेरल डिवाइस दो टाइप की होती हैं, बेस्ड ऑफ फंक्शन। ये सॉरी, दो टाइप की होती हैं पेरिफेरल डिवाइस। एक बताया था बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन के आधार पे। ठीक है, दूसरा बताया था बेस्ड ऑफ फंक्शन के आधार पे। बेस्ड ऑफ इंस्टॉलेशन के आधार पे बताया हमने दो टाइप की डिवाइस होती हैं, एक इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस जो सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, जो सिस्टम में इंटरनली लगी होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। और जो सिस्टम में हम अलग से यूज़ करते हैं बाहर से, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने बताया बेस्ड ऑफ फंक्शन के आधार पे। ठीक है, तीन टाइप की डिवाइस होती हैं, एक इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, और तीसरा बताया हमने स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस में बताया जो भी डिवाइस जिसके द्वारा हम सिस्टम में डेटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो हम इनपुट दे सकते हैं जिन डिवाइस के द्वारा, वो होती हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस। दूसरा बताया आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस जिसके द्वारा हम सिस्टम से डेटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वो होती हैं हमारी आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस। उसके बाद तीसरा बताया स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो होती है हमारी स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, और ये भी बताया पेरिफेरल डिवाइस जो होती हैं वो हमारी सिस्टम की डिवाइस नहीं होती, बल्कि जिस डिवाइस के द्वारा सिस्टम कंप्यूटर को चलाने में जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, जो सहायक डिवाइस होती हैं, मतलब ऑक्सिलरी, जिसमें हम कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करती हैं, उन डिवाइस को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो थी वो थी आपकी पेरिफेरल डिवाइस पे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग ऐसी हमारी वीडियो आपकी आती रहेंगी, ठीक है। अगर यदि आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम रिप्लाई देंगे आपका, ठीक है। तो आपकी हमारी क्लास ये कैसी लगी, आप हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।